हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका टॉपर्स एकेडमी 2.0। ठीक है। आज हम समझेंगे मैथ्स के कुछ बेसिक फंडामेंटल। उसके बाद हम एनसीईआरटी राजीव प्रकाशन एनसीईआरटी के मैथ्स के एक एक प्रश्न को लगाएंगे जो आपके बोर्ड में इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें आप सबको, ठीक है, मैथ्स में एक यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 जो आता है वो आपके बोर्ड परीक्षा में पूरे मैथ्स का सबसे ज़्यादा अंक आता है। तो सबसे पहले हम यही पढ़ाएंगे, ठीक है। इस यूनिट में यूनिट नंबर 2 में जो 18 नंबर का आता है, इसमें सबसे पहले आपको बहुपद के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद जो है दो घात समीकरण के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपका एक होता है समांतर श्रेणी। क्या होता है? समांतर श्रेणी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। पहला क्या है? बहुपद। दूसरा क्या है? दो घात समीकरण। तीसरा क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। और चौथा आपका क्या है? समांतर श्रेणी। जो इन चारों लेसन मिला के मैथ्स क्लास 10th मैथ्स में सबसे ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। वो कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 18 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यही आप सबको बताना चाहेंगे। यहाँ आप सब हेडिंग डाल लेंगे बहुपद, यानी आप सबको हम बहुपद के बारे में बताएंगे, यानी पॉलिनोमाइल्स के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? पॉलिनोमाइल्स के बारे में आप सबको बताया जाएगा। अब जो दोस्तों ये पॉलिनोमाइल्स होता है, देखो जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों, मैं आप सबके लिए इतना दिन रात जो है मेहनत कर रहा हूँ। और ये जो है आपका दिसंबर चल रहा है। दिसंबर में आप सबको पता है कि इस समय कितना ठंडक हो रही है, फिर भी आप सबके लिए मैं कॉन्टेक्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ टॉपर्स एकेडमी 2.0 में। तो दोस्तों ये वीडियो आप भी देखेंगे, जिसके पास जाएगा वो भी देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी लाभ हो सके। बहुपद जानेंगे। देखो बहुपद का मतलब होता है, बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें चर राशि होते हैं तथा चर राशि के घातांक धनात्मक तथा पूर्णांक होते हैं। यानी नहीं समझ में आया होगा तो चलते हैं, इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं कि चर राशि क्या होता है। इंग्लिश आप सब देखो बहुत आसान शब्दों में जानेंगे। इंग्लिश आप सब पढ़े होंगे। इंग्लिश में क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है। क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट होता है। इस अल्फ़ाबेट में जो आपका 26 लेटर होता है, जैसे एक्स वाई जेड, स्मॉल में लिखेंगे डॉट डॉट ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब जो होते हैं, ठीक है, यही को क्या कहा जाता है? मैथ में चर राशि कहा जाता है। अचर राशि क्या होता है? अचर का मतलब होता है जैसे गिनती, अंक गणित में जो गिनती होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होते हैं? अचर होते हैं। तो चर और अचर को मिलाकर ही क्या बनता है? बहुपद बनता है। लेकिन बहुपद में दो रूल्स होता है। पहला रूल्स ये होता है कि जो जैसे x हो गया, या क्या हो गया, y हो गया, या z हो गया, या a हो गया, या p हो गया, या q हो गया। दोस्तों यहाँ पे इसका जो पावर होना चाहिए ना, इसका जो पावर होना चाहिए, रूल्स पहला ये है कि क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। रूल्स पहला ये कहता है कि किसी भी व्यंजक में जो यक्स का पावर होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए। पावर मतलब घात धनात्मक, पावर मतलब घात धनात्मक। यहाँ भी धनात्मक, यहाँ भी धनात्मक, यहाँ भी धनात्मक होता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है? पूर्णांक होना चाहिए। तो जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक, पूरा पूरा अंक। जैसे बचपन में आप सब जो है अपने मम्मी या पापा से पैसा मांगते थे कि पापा जी हमको 10 रुपया दे दीजिए, 1 रुपया दे दीजिए, 2 रुपया दे दीजिए। तो जो 1 रुपया है, 2 रुपया है, 3 रुपया है, 10 रुपया है, 15 रुपया है, ये सब क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। कभी आपने ऐसा मांगा कि हमको 1.5 रुपया दे दीजिए या 2.5 रुपया दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। या आप 1/2, ऐसा नहीं होता। ये सब जो है पूर्णांक नहीं होते हैं। यानी पूर्णांक जो 1 2 3 ऐसा लिखा होता है उसी को पूर्णांक कहा जाता है। यानी किसी भी चर राशि का जो घातांक होगा वो धनात्मक होगा और क्या होगा? पूर्णांक होगा। मतलब आपके सामने मैंने दो रूल बताया। पहला ये, एक बार मैं और समझाऊंगा। पहला जो है धनात्मक होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। 1 2 4 6 ऐसा होना चाहिए। अब हम यहाँ आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, ताकि हम आपको उदाहरण के माध्यम से बहुपद के बारे में बता सके। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जैसे आपके सामने एक मतलब व्यंजक दिया है, ये बीजीय व्यंजक दे रखा है। इसमें हम आपसे कहेंगे क्या दिया गया जो बीजीय व्यंजक है ये बहुपद है कि नहीं हो है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? घात पे जाएंगे। किसके घात पे? चर राशि। यानी यहाँ चर राशि क्या है? यक्स है। यहाँ चर राशि क्या है? यक्स है। इसके घात पे जाएंगे और घात पे जाने के बाद जो है देखेंगे दो के पहले क्या है? प्लस। यहाँ देखो यक्स लिखा है, अगर यक्स लिखा है तो इसका
मतलब ये होता है कि इस पे जो पावर लगा होता है वो +1 लिखा होता है, यानी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो देखो बहुपद पहचानने का तरीका है कि सबसे पहले चरराशि x पे जाओ, उसके बाद देखो पॉजिटिव है दोनों जगह, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ 1 है यहाँ 2 है यानी पूर्णांक है, धनात्मक भी है पूर्णांक है, यानी दिया गया जो बीजीय व्यंजक होगा वो क्या होगा, एक बहुपद होगा। जैसे मैं और देख लेता हूँ, y का पावर 2 प्लस 3y और प्लस कितना लिखा है 8, यहाँ माइनस कर देते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, y का पावर +2 यानी +2 आ रहा है, लेकिन यहाँ y का पावर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, यानी माइनस में नहीं आना चाहिए, किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, यानी दिया गया जो बीजीय व्यंजक हो बहुपद नहीं होगा। उसके बाद और देख लेते हैं, जैसे आपके सामने हमने कह दिया कि 1/x का पावर +2 और +3x और +3 कुछ भी ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे यहाँ कहेंगे सर यहाँ x क्या है, x है, x का पावर यहाँ प्लस है यानी धनात्मक है, पूर्णांक है, +2 यानी धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे कहेंगे दिया गया बीजीय व्यंजक क्या है, बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जब इसको हल करोगे यानी 1/x का पावर +2 जब नीचे है, जब ऊपर ले जाओगे तो x का पावर माइनस कितना हो जाएगा 2 और +3x प्लस कितना 1 और प्लस कितना 3, देखो यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया। मतलब इस पूरे बीजीय व्यंजक में अगर कहीं भी दोनों रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो दिया गया जो बीजीय व्यंजक होगा वो बहुपद नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी बहुपद नहीं है। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। ऐसे लिखा हुआ x² प्लस √5x, √5x, अंडर रूट जो है 5 पे भी है x पे भी, और माइनस कितना कर दिए 2 कर दिए। यहाँ देखो अंडर रूट लगा हुआ, क्या लगा हुआ, अंडर रूट जो लगा हुआ वो 5 पे भी लगा है, x पे भी लगा है, 5 पे भी लगा है, x पे लगा है, तो इसका मतलब ये होता है कि समझ लो एक चादर है और चादर में एक इंसानी 5 है, दूसरा इंसानी x है। अब ये क्या होता है, इन दोनों में झगड़ा हो जाता है, यानी अंडर रूट 5 अलग हो जाएगा, अंडर रूट x अलग हो जाएगा। तो हमको क्या देखना है, चरराशि x से देखना है। अंडर रूट का मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी कुछ हो उसको लिख लो, और उसके बाद में अंडर रूट को जब हटाओगे तो इसका जो पावर हो जाएगा +1 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी अंडर रूट का मतलब ये होता है कि जो चरराशि x है उसका पावर कितना होता है, +1 होता है। प्लस तो है लेकिन 1/2 का मतलब क्या, 1/2 का मतलब 0.5 यानी पूर्णांक नहीं है, यानी ये दिया गया जो बीजीय व्यंजक आपको जो लग रहा था कि बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सबको बहुपद के बारे में हमने आपको आसानी से समझाया हूँ।